मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में मुझे परसों क्या माल चाहिए आज पता रहता है आप मतलब ये तो जोन खुला रहेगा वैसा तो उसी में तो सप्लाई करना ही पड़ेगा ना होलसेल वाले को होलसेल के लिए करो ना जिस दिन उसका काम है सप्लाई भाई जिस दिन वो खुली रहेगी उसका ले जाए दूसरा व्यापारी उनकी रोड पे कोई होलसेलर है जैसे चंबल मार्ग में उसको माल चाहिए आज हमारे इधर बंद है वो कैसे करेगा वो कैसे करेगा एक दिन बंद है एक दिन चालू एक दिन तो बंद है दूसरे दिन होलसेल की बात हो रही है। क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई थी उज्जैन में, जिसमें वीसी के माध्यम से हम सभी लोग जुड़े थे, जिसमें जनप्रतिनिधि और एसडीएम सीओ जनपद सभी लोग बीएमओ सब लोग शामिल थे। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए, कहीं ना कहीं जो मूल ढांचा बनता है जो सीएम साहब के द्वारा जो कल दिशा निर्देश जो शेयर किए गए थे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, उसी के इर्द गिर्द ये पूरा घूमता है। और एक डिस्कशन टाइप हुआ था जिसमें प्रभारी मंत्री जी मोहन यादव जी भी उपस्थित थे और कुल मिला के 50% कैपेसिटी पे पूरा मार्केट को रन करना है, ये निर्देश दिया गया था। और उसमें हमने पूरे शहर को 4 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। 4 क्लस्टर्स की डिटेल में जानकारी टीआई श्याम सिंह शर्मा जी आपको दे देंगे। मूल उद्देश्य केवल ये है कि लोग एक ही जगह इकट्ठा ना हो, पूरे शहर में एक साथ आवागमन ना हो। 50% अपन करेंगे, जिसमें क्लस्टर नंबर 1 और 4 एक टाइम पे खुला रहेगा, मतलब ऑल्टरनेट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्लस्टर नंबर 1 और 4 चालू रहेंगे और बाकी दिनों ये बंद रहेंगे। और क्लस्टर नंबर 2 और 3 जो होगा मंगलवार को खुला रहेगा, गुरुवार को खुला रहेगा और शनिवार को खुला रहेगा। और रविवार को संपूर्ण कर्फ्यू रहेगा, मतलब मैं मानूँ तो शनिवार की रात 10 बजे से लेके सोमवार की सुबह 6 बजे तक कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जिसका आपको सभी को मिलकर पालन करना है। इसके अलावा जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शादियों में मैक्सिमम 20 लोगों की ही परमिशन रहेगी। 20 लोग वर और वधु पक्ष मिला के, ऐसा नहीं कि 20 लोग टोटल होंगे। और जिन 20 लोग रहेंगे उनकी पूरी की पूरी लिस्ट संबंधित थाने में एक लिस्ट देनी पड़ेगी। बहुत मुख्य चीज़ है, क्योंकि कई बार हम लोग जब जाते हैं स्पॉट पे तो बताया जाता है कि नहीं ये 20 यहाँ थे वहाँ थे, और कई बार ऐसा भी देखने में आया कि जानकारी गलत दी गई है। तो पूर्व में ही 20 लोग कौन कौन रहेंगे इस शादी में, इसकी जानकारी संबंधित थाना में पूरी एक लिस्ट देनी है शादी के कार्ड के साथ, तो उसकी विधिवत अनुमति लेनी है। और कोई भी शव यात्रा यदि होती है तो उसमें मैक्सिमम 10 लोग रहेंगे, 10 लोग से ज़्यादा अलाउड नहीं रहेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक पूजा स्थल रहेंगे, उसमें एक समय में 4 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, मतलब एक टाइम पे ज़्यादा 4 लोग रहेंगे। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह सब बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी स्कूल कॉलेज की, मतलब स्कूल कॉलेज जितने भी शैक्षणिक संस्थान है वो बंद रहेंगी, केवल ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जहाँ पर भी जनसमूह एकत्रित होता है वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। और इसके अलावा रूल ऑफ 6 को फॉलो करने के लिए कहा गया, जिसमें यदि कोई भी अनुमति गतिविधि के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति ना रहें, मतलब कोई भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति ना रहें, इसके बारे में बताया गया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पंप, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस की सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अस्पतालों पे, मेडिकल शॉप्स में ऐसी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। औद्योगिक गतिविधियाँ चालू रहेंगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऑटो ई रिक्शा में मैक्सिमम 2 सवारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई मैजिक या ऑटो है उसमें ठूस की सवारी भरी हो, तो उस पर भी हम लोग चालान की कार्रवाई करेंगे और जब्ती की कार्रवाई करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट होता है और जब चीज़ें होती हैं तो ऑनलाइन डिलीवरी इनकी चालू रहेगी, उसमें कोई परमिशन पास की आवश्यकता नहीं है। और मोहल्ले, कॉलोनियों और गाँवों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रह सकती हैं। टाइमिंग हमने डिसाइड किया शहर और गांव के लिए, वो है सुबह 8 से लेके शाम के 6 बजे तक। 6 बजे के बाद पूरी की पूरी दुकानें बंद होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं 5:30 बजे से दुकान के जो संचालक है वो अपना मन बना ले कि हमको दुकान बंद करना शुरू करना है। 6 बजे के बाद इनको कोई भी दुकान मिलती है तो हम उसकी सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का आवश्यक रूप से पालन होना है। विशेष रूप से आज व्यापारिक संगठन को भी आज पदाधिकारियों को बुलाया गया था, मेडिकल फार्मा के पदाधिकारियों को बुलाया गया था, उनको भी क्लियर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करना है। और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए परमानेंट ऑयल पेंट से गोले बना के रखें, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसके अलावा जितने भी निजी कार्यालय हैं वहाँ पर, क्योंकि हमारी जो संक्रमण दर है 5% से कम है पॉजिटिविटी रेट, तो वहाँ पे वो चालू रहेंगी, इसी पर अलग से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सिविल के निर्माण कार्य हैं वह भी चालू रहेंगे, लेकिन कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पालन ज़रूरी है। जितने भी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं वो 50% की कैपेसिटी से रन करेंगे। एक्चुअली ये जो कंडीशंस हैं 5% से ज़्यादा जिसकी पॉजिटिविटी रेट होगी उन जिलों के लिए, उस क्षेत्र के लिए अलग है, 5% से कम वालों के लिए अलग है।
हमारा जो उज्जैन जिला विशेषकर नागदा जो है हमारी पॉजिटिविटी रेट अराउंड 0.7% है, तो हमारे लिए थोड़ी रियायतें ज़्यादा हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात चीज़ ये है कि यदि 5% से ज़्यादा यदि पॉजिटिविटी रेट आती है तो पुनः कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा पुनः सभी लोगों से आग्रह ये है कि सभी लोग शासन प्रशासन का सहयोग करें। आमजन के हित के लिए बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य व्यापक जनहित के लिए आवश्यक है कि हम लोग जो बंदिशें से थोड़ी थोड़ी करके आंशिक रूप से जो ढील दी जा रही है उसका हम लोग नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और उसका सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का हम उपयोग करते रहेंगे तो पुनः पॉजिटिविटी रेट वाली जो स्थिति बनी थी, बहुत जो विवश स्थिति बनी हुई पास्ट में, वो नहीं बन के आएगी। तो रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की जो फैसिलिटी है मैक्सिमम 50% की कैपेसिटी से चालू रहेगी। वो ऐसा ना हो जैसे सपोज इसका मतलब ये है कि यदि कोई होटल है, खाने का होटल है, वहाँ पे 20 सीट यदि लगी हुई हैं, उसका होगा 50%, मतलब 10 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए उसमें एक टाइम पे। तो ये हमको ध्यान देना है। इसके अलावा जितने भी लॉजिंग होटल और रिसोर्ट हैं वो भी खोल दिए गए हैं, उसमें भी 50% कैपेसिटी का रहेगा। थैंक यू सर। ये तो है जोन में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी ना, प्रत्येक जोन में सभी जितनी भी दुकानें हैं? जी हाँ, जोन में सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेंगी। सर शराब की दुकानें, शराब की दुकानें में एक्साइज ऑफिसर से या फिर जिले से जैसे मार्गदर्शन मिलेगा मैं आपको शेयर करूँगा। सर ये तो दुकानों का है, लेकिन सर बैंकों के बाहर भी भीड़ रहती है और भारी मात्रा में रहती है, और ना ही बैंकों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, उसके लिए क्या रहेगा? हाँ, समय समय हमारे टीआई और जो तहसीलदार हैं ये लोग लगातार, आप लोग भी देखते हैं कि लगातार शहर में राउंड पे रहते हैं, और अलग से भी हम लोगों ने इनका एक समूह बनाया है। समय समय हम लोग उनकी मीटिंग भी लेते हैं, निर्देशित करते हैं। जहाँ तक कि अभी क्या किसानों के खाते में पैसा आ रहा था उपार्जन का, तो इस कारण थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, लेकिन वो राशि पूरी सब तरह से पहुंच चुकी है। मुझे उम्मीद है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्ण रूप से कराएंगे हम लोग, और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध कराएंगे। आदेश कब तक लागू रहेगा? ये आदेश आगामी 7 दिन तक तो लागू रहेंगे। सर कर्फ्यू तो आज सुबह खत्म हो जाएगा? नहीं, कल भी है, कल भी कल भी रहेगा।